वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान में अंग्रेज़ी के बजाय उर्दू ज़बान के इस्तेमाल के हामी हैं और मुल्क में होने वाली तकरीबात में, सेमिनार्स में, असेंबली में अंग्रेज़ी ज़बान के इस्तेमाल को गुलामाना जहनीत समझते हैं। 3 जनवरी को उन्होंने तकरीबात में अंग्रेज़ी बोलने को गुलामाना जहनीत का नतीजा करार दिया। हम पाकिस्तान में फंक्शंस करते हैं, सारे पाकिस्तानी बैठे होते हैं, चले यहाँ चाइनीज़ हैं, तो अंग्रेज़ी में हम क्यों करते हैं? जो कंपेयरिंग होती है अंग्रेज़ी में होती है। अभी मैं असेंबली में तकरीर हुई, वो अंग्रेज़ी में, पाकिस्तान की असेंबली में अंग्रेज़ी में तकरीर कर दी। कभी सोचा बरतानिया की असेंबली में कोई फ्रेंच में तकरीर करे या फ्रांस में कोई अंग्रेज़ी में तकरीर करे? तो ये एक हमें अपनी माइंड सेट चेंज करना है। ये हमारा गुलामी का माइंड सेट है अभी तक। अब नेशनल असेंबली में मुझे पता है कि कितने अंग्रेज़ी समझते हैं, कितने नहीं, लेकिन अंग्रेज़ी में तकरीर हो रही है। और जो अंग्रेज़ी नहीं समझते वो भी प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको अंग्रेज़ी समझ आ रही है, क्योंकि वो जो जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती वो समझते पढ़ा लिखा नहीं है। यह है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन। मगर तहरीक इंसाफ, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अंग्रेज़ी बोलने को काबिलियत समझती है और वहाँ मैट्रिक पास अकबर अयूब को अंग्रेज़ी बोलने की काबिलियत की बुनियाद पर ही सूबाई वज़ीर तालीम लगा दिया गया है। ये बात कही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 3 जनवरी को, और उसके अगले ही दिन शौकत यूसुफजई ने एक मैट्रिक पास को सूबाई वज़ीर तालीम लगाने की क्या वजह बताई, देखिए। चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब ने क्यों जरूरी समझा कि इन वजीर साहब को तालीम का महकमा दिया जाए? क्या ऐसा बैकग्राउंड है इनका, क्या तालीम है, मैट्रिक पास है, कैसे ये काम कर सकेंगे इस महकमे में और कैसे एक विजन दे सकेंगे जो कि जरूरत है आने वाली नस्ल के लिए? देखिए, विजन तो पार्टी का विजन होता है और उसी को आगे बढ़ाना होता है। और जो ज़्यादातर यही इश्यूज आते हैं कि जब आप डोनर से बात करते हैं, अंग्रेज़ उसमें शामिल होते हैं, आप जब आप कहीं पे सेमिनार में जाते हैं, कोई स्पीच अंग्रेज़ी में करनी होती है, तो वो दोनों लिहाज से अगर आप देखें तो इनकी अंग्रेज़ी तकरीबन हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो MA, डबल MA कर चुके हैं, उनसे बेहतर नहीं तो उनके बराबर ज़रूर है। और मेरे ख्याल से आप ही बड़ी सादा बात कर रहे हैं। कोई अंग्रेजी अच्छी बोलना जानता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तालीम याफ्ता हो जाता है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो एक करिकुलम और सिलेबस को भी समझता है। अंग्रेजी बोलने को बुनियाद तो ना बनाइए कम से कम। अक्सर यही क्वेश्चन ज़्यादातर यही होते हैं कि जी देखें, अगर किसी से नेगोशिएशन करना पड़े, बाहर से लोग आए, कैसे उनको, तो इनके जो बोलने का स्किल है वो भी बहुत अच्छा है। वज़ीर-ए-आज़म तकरीबात में अंग्रेज़ी बोलने को गुलामाना ज़हनीत समझते हैं। शौकत यूसुफजई के मुताबिक सेमिनार में अंग्रेज़ी बोलने की काबिलियत की वजह से मैट्रिक पास शख्स को वज़ीर तालीम लगाया गया है। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हमेशा से दावा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा को मेट्रो और मोटरवे की नहीं, तालीम और इंसानी तरक्की की ज़रूरत है और उसी पर काम कर रहे हैं। पख्तूनख्वा को हमने वो सूबा बनाना है जिसमें हमने सबसे ज़्यादा पैसा अपने इंसानों पे खर्च कर रहे हैं, मेट्रो पे नहीं, इंसानों पे पैसा खर्च कर रहा है। नवाज शरीफ का नया पख्तूनख्वा का मतलब कि यहाँ 50 अरब रुपए का मेट्रो का प्रोजेक्ट लग जाए, ना लोगों को तालीम मिले, ना इलाज हो उनका अस्पतालों में, ना वहाँ थानों में इंसाफ मिले, लेकिन बस एक प्रोजेक्ट बन जाए, इसमें बड़ी सी कमीशन बन जाए। उनके और हमारे सोच में बड़ा फ़र्क है। मगर पेशावर मेट्रो अभी तक बनी नहीं और तालीम पर तवज्जो का ये हाल है कि वज़ीर तालीम एक मैट्रिक पास को लगा दिया गया है। अब एक तरफ कौम को ये तलकीन कि अंग्रेज़ी के कॉम्प्लेक्स से निकलें, यह गुलामाना ज़हनीत की निशानी है, और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा का मैट्रिक पास वज़ीर तालीम है क्योंकि वो अंग्रेज़ी बोल सकता है।